हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। आप देख सकते हैं फ्रिज कितना गंदा हो गया है। फ्रिज आपको लग रहा होगा, आपने देखा ही होगा, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले किया था। मेरे ख्याल से 8-10 दिन हुए होंगे पिछली, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो गंदा करते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। तो मैंने ये बेकिंग सोडा डाला है, उसमें वाइट विनेगर डाला है, थोड़ा सर्फ डाला है। उससे मैंने क्या काम करा, पहले फ्रिज में लगाकर छोड़ दिया था इसको, जिससे इसके स्पॉट जो है ना वो रुक ख़त्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले इस पर लग जाएंगे ना, तो लगा के जब ये छोड़ दिए जाएंगे ना, तो थोड़े स्पॉट हट जाते हैं। इतनी देर में मैंने इसकी जो बकेट वगैरह थी वो सब साफ़ कर दी थी। मैंने उस पर कोलिन वगैरह लगाए थे। ये साइडों में ना आप कितना ही अच्छे से साफ़ करो, फिर भी इसमें वो आ ही जाती है। तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने इस पर सब पे लगा के छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं आ गई थी, जो इसके अंदर के स्टैंड थी ना, इन सबको साफ़ करने लगी मैं। तब तक मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ये सब भी साफ़ हो जाएगा ना साथ के साथ। तो इस पे मैंने कोलिन लगा कर किया था, क्योंकि आपको पता ही होगा, अभी मैंने डीप क्लीनिंग की थी, इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया था, ब्रश से किया था, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया था। तो इस समय ज़्यादा गंदे नहीं हो रखे थे। पर वही है ना, दीपावली वाली बात मन में आ रही है ना, फीलिंग की एकदम सफाई होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। और पता नहीं क्यों मुझे दीपावली का त्यौहार भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो पसंद इसीलिए है क्योंकि इस त्यौहार पे सबसे ज़्यादा सफाई होती है। पसंद मुझे होली का भी है, पर उसमें गंदगी ज़्यादा होती है। लेकिन अपनी अपनी पसंद है, इसमें हम कह नहीं सकते। हर त्यौहार अच्छा है, हम हिंदुओं के लिए जो भी हम भैया, मुस्लिमों का उनके लिए अच्छा है, क्रिश्चियन का उनके लिए अच्छा है, सिख लोगों का उनके लिए अच्छा है, सबका अच्छे लिए है। पर जो त्यौहार आप मन से सेलिब्रेट करते हैं, सभी त्यौहार अच्छे हैं। और हमारा देश तो कहा भी त्योहारों की भूमि जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर मैं ये साफ़ कर रही थी। देखना मेहंदी के हाथ कैसे हो रखे हैं, कितने गंदे तरीके से मेहंदी छुटती है। अभी छुटती नहीं तो मुझे बहुत बेकार लगती। फिर मैंने ये लगा रही थी तो ये उल्टा लग गया था। दिव्या बोली, मम्मी आप उल्टा लगा रहे। मैं, बेटा कन्फ्यूज़ हो गया, बहुत देर हो जाती ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तनु के पापा जा रहे थे कॉलेज। अब ये कॉलेज जा रहे हैं, तो मैं ही सोच रही थी इनके जाने से पहले साफ़ कर लूँ। तो अब उसमें घड़ी पे भी नज़र जा रही थी, ये भी जा रही, तो मतलब दिमाग कहीं का कहीं जा रहा था। इसलिए मैं सोच रही थी पहले इनके जाने से पहले ही कर दूँ। ये वीडियो 2-3-4 दिन पहले का है, पर वही मैंने एक बार डाला भी था तो वो सही से नहीं पड़ा, तो मैंने फिर उसको हटा दिया। फिर मैंने ये दोबारा डाला, तो जो भी सामान था ना वो मैं इसमें लगाती जा रही थी। मैंने कहा अभी मैं ऐसे ही लगा दूँ। फिर तनु ने बाद में ये वीडियो पूरा दिखाया था कि मम्मी ने किस तरीके से सब सामान लगाया। देखो आपको दिख रहा होगा, कोई भी स्पॉट इसमें दिख नहीं रहा, बिल्कुल एकदम से साफ़ हो गए। और खूब सारे टमाटर, मैंने ये गोभी काट के शाम के लिए रख दी थी, शिमला मिर्च काट के शाम के लिए रख दी थी। तो मैं दिखा रही थी, तनु कहली मम्मी अब ये सब्ज़ी आपने क्यों काट दी, अभी तो आपने बना दी बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो मैंने कहा बेटा ये शाम के लिए काट के रखी है। और ये थोड़ा सा पत्ता गोभी रखी हुई। तो पत्ता गोभी क्यों रखी हुई थी, वो इसलिए रखी हुई थी क्योंकि मैंने आधी पत्ता गोभी जो है वो उसमें डाल दी थी ताहिरी में, तो इसलिए आधी बच गई। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं मिक्स सब्ज़ी बना के ख़त्म कर दूँगी, लेकिन कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं ये सब सामान समेटा और मैं जा रही थी इशू को लेने। तो यहाँ पे मुझे मिर्च का अचार भी डालना था, और मैंने किचन, अरे वो लाके चेक कर लेना यार। पूरा काम हो गया है। मेरी ऑलमोस्ट सफाई हो गई, छत की सफाई नहीं हो पा रही है, वो भी ये नहीं चाह रहे हैं, इसलिए अभी फाइनल काम नहीं हुआ छत की। अब पूरा काम फाइनल होगा दीपावली बाद। लेकिन हाँ, सफाई करवा लूँगी, लेबर लगेगी तब हो जाएगा। मैंने आज अपने बाल भी धो लिए, क्योंकि आज मैंने वॉशरूम सब साफ़ कर दिए। फाइनल हो गया नीचे का, अब बस डेकोरेशन रहेगा। मेरा डेकोरेशन करने का बहुत मन करता है, डेकोरेशन मेरी फाइनल नहीं होती है। मेरे को मन करता है खूब घर को सजाओ, खूब। ना मुझे पहनने का और शौक़ है, ना ओढ़ने का शौक़ है, ना मुझे मेकअप करने का शौक़ है। मुझे बस एक ही शौक़ है, वो है केवल क्या, घर सजाने का। अब बस दीपावली पर मेरा घर सज जाए बस। देखते हैं आपकी कितनी कितनी क्लीनिंग हो गई, क्या पूरी हो गई या बाद में हो गई थी। मेरे ये ना, ये ऐसे स्पॉट सा हो गया है, पता नहीं किस चीज़ से इन्फेक्शन हो गया है। देखो ये मेरे ये हाथ पे भी हो गए, देखो है ये आ रहे हैं। अब छत पर मैं थोड़ी देर सोई थी, सोकर उठकर देखा, अभी हमारी छत की कंडीशन बहुत ख़राब है, पूरा साफ नहीं हुआ है। पता नहीं कब तक कर पाएंगे। छत पे जा रही हूँ, और छत पर चढ़ते चढ़ते
हालत हो जाती है ढीली। निकलो अच्छे से साफ कर दिया। हो गई धुलाई है? छत की हो गई धुलाई। ऊपर क्या हो रहा है? तो ये अगले दिन का वीडियो है। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी मार्केट में, गई थी दिव्या के साथ। मेरा दिव्या के साथ इसलिए जाने का मन था, मैं कुछ ऐसा सामान लाना चाह रही थी ना जिसमें इनके पापा नहीं ज़्यादा वो नहीं करना चाहते हैं। वो अगर कहो ना कि हमें ये लेने जाना है तो वही देखने देंगे। दूसरी चीज़ मार्केट में देखने जाओ ना, अब इसका क्या करोगी? अभी तो कह रही थी मैं ये लाऊंगी, अब वो क्यों देख रही हो? तो इसलिए मैं दिव्या के साथ चली गई थी। मैंने ये सब सामान खरीदा। आप देख सकते हैं मार्केट में रौनक कितनी है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने ये कान्हा जी के कपड़े देखे, ये येलो वाले ही मैंने लिए थे। मैंने बाद में आपको दिखाए भी, ये बहुत सुंदर लग रहे थे एकदम, जैसे मतलब वीडियो में मैं क्लियर नहीं ले पाई लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे मार्केट। बनाना देखो, ये लेके आई हूँ मैं भगवान जी के कपड़े। इशू पास से देखो, देखो ये लक्ष्मी गणेश जी के लिए है लक्ष्मी गणेश जी के लिए ये वाले पहनाऊंगी। हाँ, शंकर जी के लिए। और वो ये वाले कान्हा जी के लिए। कन्हैया इशू कान्हा जी कपड़े देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो फूल जैसे, जो फूल का वो बीच वाला है। तो आपने फोन से पकड़ सही से, तो नहीं तो दिखेगा नहीं। फूल के पत्ते भी वो है, देखो वो है। हाँ है, करके रख दे रहे हैं। रख दो। और देखो अब वो उठाओ, वो भी है। ये क्या है? माला किसकी? कान्हा जी की। देखो दोस्त देख नहीं पाए। ये दिव्या मुकुट नहीं रखा। दिखाओ। देखो दोस्तों, अच्छा लगा। उसकी पेमेंट भी नहीं हुई थी। हाँ, मुकुट नहीं लाई तो? टाइम भी मुकुट नहीं था। मुकुट नहीं लाई, मुझे भी याद आई। इशू ले, अरे लाओ, रख दो तुम वही आकर रहना। ये देखो मम्मी क्या तुम अगर अपना हाथ मत चलाओ, बस देखती रहो। ये मम्मी लाई है। ये क्या है? कान्हा जी के मंदिर को। अच्छा, कान्हा जी के मंदिर में वहाँ पे टांग दोगे। कितने प्यारा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों आपको प्यारा लग रहा है? कमेंट में बताना। ये बढ़िया। ये देखो डालिए। ये बिछाने को लाए। ये अपनी पेपर बिछाने को। हाँ पेपर। और ये मंदिर में बिछाने को। हाँ वॉलपेपर। मतलब वो बाहर बिछाओगी और ये अंदर बिछाओगी। हाँ, ये मंदिर में बिछाएंगे वॉलपेपर। ये फूल है। हाँ, और ये है दिए वो दीपावली पे जलाने का। दिए और वो है मटके। हाँ, कान्हा जी को माखन खिलाएंगे। और ये लाए फूल, 2 फूल है। इसमें स्काई ब्लू नहीं है, उसमें स्काई ब्लू है। उसमें रोज नहीं है, उसमें रोज। ये लाए हैं कलर। हाँ, रंगोली के। दीपावली रंगोली बनाएंगे मम्मी। जल्दी खोलो। येलो कलर। देखो येलो, रेड। ये रेड, येलो कम है। येलो और तूने ध्यान नहीं दिया। देख, देखो दिखाओ। येलो कम है, बाकी सब पूरे हैं। किसने दोस्तों पूरे है। येलो सब। ये येलो दिखाओ दोस्तों को, दिखाओ येलो दिखाओ। ज्यादा ही कम ये नहीं व्हाइट है दोस्तों। लेना जाओ फिर क्या भरा है क्या ऊपर। करेंगे? ये तो कम ही है। मिला लेना। गलत बात है, ये तो दुकान वाली की गलत बात है। सही रहा जो हमने सबसे रास्ते। और भी तो है। देखो दोस्तों, ये खिले परवल खिलौने। ठीक है, खिलौने। खिले परवल खिलौने खाने वाले। ये कौन से खिलौने? देखो ये अच्छा, वो जिसमें दाने हैं। ये फूड पेपर है। फूड पेपर, अच्छा वो लाइयो। ये टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर। अच्छा, खाने के बाद शरीर यहाँ पे लगाएंगे। शरीर पोंछने के लिए कह रही है, खाने के बाद शरीर पोंछने के लिए।
यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, ताकि मार्केट में कितना परेशान हो रहे थे कि कितना सामान है। देखो दोस्तों, ये बचा है बस, ये तो दिखा दो दोस्तों को। ये चार्ट पेपर दिव्या, मैं लक्ष्मी जी के पैर लिए थे, वो कहाँ रख दिए? पर्स में दिख नहीं रहा। देखो लक्ष्मी जी के पैर भी लाएंगे मम्मी। ना मिल गए, नहीं मिले, राखी मिल गई। नहीं, पर्स में मिलते ना। मिल गए। एक रखा हुआ है। देखो देखो देखो, निकल गया। नहीं सही हो गया। देखो दिखाओ मम्मी, ऐसे दिखाओ। हाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है। मम्मी ने देखो ये रखा है। और कुछ है? नहीं। मुझे लगा तुम वो भी लाई हो। क्या? वो उसे क्या कहते हैं? कान्हा जी की मुकुट रह गया। ओके, चलो कल ले आएंगे, हम और पापा जाएंगे कल शॉपिंग करने। बंद कर दो, मैं भी चलूँ। तो हमने आपको अपनी शॉपिंग दिखा दी थी। उसके बाद हम शाम को आ गए थे ये दिव्या के कमरे की सजावट करने के लिए। हमने ये सजाया था, ये कागज़ लेकर आए थे, तो मैं इस पर बिछा रही थी। मैंने कहा भी बिछा दूँ, फिर वरना कल फिर बिजी हो जाऊँगी, और जितना काम निपटा मिले उतना निपटा दो। तो मैं दिखा रही थी, पर इसकी थोड़ी सी लेंथ कम रही, मेरे ख्याल से आधा इंच के करीब, तो इसलिए मैं उसको देख रही थी कि सही हो जाए। तो दिव्या बोली मम्मी सामान रख दोगी? तो नहीं और लगेगा, आप रख दो। फिर मैंने उसको लगा दिया था। फिर देखो सामान लगा रही थी, फ्लावर पॉट लगाया। आप खुद से देखना कितना अच्छा लग रहा था, एकदम इसकी टेबल का लुक ही बदल गया। मैं तनु गई थी मम्मी हल्के से रखना वरना कलर बदल जाएगा, तब तक मैंने रखा तो बदल गया। इसमें देखिए मून कितना सुंदर लग रहा था, इसका ब्लू कलर सबसे सुंदर लग रहा था। वैसे रेड ज़्यादा अच्छा लगता है, पर इस समय इसमें वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसकी मेज़ कितने अच्छे से मैंने डेकोरेट कर दी, सब सामान इसका लगा दिया। पर ये बच्चे हैं ना, बाद में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था ये जो ग्रास बची थी ना, हमने पूरी ग्रास लगाई थी, उसमें जो थोड़ी सी बच गई थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी थी। मैंने कहा चलो यहाँ पे लगा दी। लगाने क्या थी, ईशू ने पूरा पेन चला दिया है, कहीं लिपस्टिक लगा दी, कहीं क्या क्या लगाया है, ना गंदा है। साइडों से आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहे होंगे स्पॉट, ये सब ईशू की करामात है। तो दिव्या कहती मम्मी इसने मेरा कमरा ख़राब कर रखा। अब मैंने इस समय पेंट तो नहीं कराया था, तो मैं सोच रही थी इस पर वॉलपेपर लगवा दूँ कुछ, तो अभी नहीं करवा पाए क्योंकि ऊपर काम चल रहा था, आपको पता ही है। तो इस चक्कर में मैंने नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो मैं ये काम कर देती हूँ। मैंने इनका टेबल लैंप वगैरह लगा के इनकी मेज़ सजा दी। तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से एकदम से सज गई, तो अच्छा लग रहा था। जितने भी डेकोरेटिव आइटम थे वो रख दिए। फिर मैंने कहा उसके बाद इनको लैपटॉप रख देंगे, और जो बुक्स जब पढ़ेंगी तो यूज़ कर लेंगे। अच्छा लग रहा था एकदम टेबल, अच्छा चीज़ें साफ़ सुथरी हों, व्यवस्थित हों, तो पढ़ने का भी मन करता है, लगता है कि हाँ पढ़ो। और मतलब डेकोरेटिव, और लड़कियों का तो ख़ास तौर से उनको लगता है कि हाँ मेरी हर चीज़ डेकोरेटिव तरीके से अच्छी से लगी हुई हो बढ़िया करके। तो जो भी इनका पेन वैन थे वो नीचे रख दिए थे, कुछ उसमें स्टैंड में लगा दिए थे, बाकी जो इनके चश्मा वगैरह थे वो जो स्टैंड लगा हुआ उसमें रख दिए थे, बुक्स इसमें रख दी थी। तो एकदम से मेज एकदम चमक गई थी, अच्छा लग रहा था कि इसको कैसे मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। देखो ये फ्लावर पॉट हमने हाथ से बनाया है, तो बाद में हमने डेकोरेट भी किया। उसके बाद ये रात की बात है, हमने बनाई थी कंडील बनाने बैठ गए थे हम माँ बेटी, और हमने रात के 1 बजे तक कंडील बनाया था। कंडील हमारा वाकई में बहुत सुंदर बना है, हम आपको पूरा सब वीडियो में दिखाएं। तो यहाँ पे दिव्या ये मेज़रमेंट ले रही थी कि हम कितना कट करें, कितना वो करें, तभी सही आएगा। और एक्चुअली हम पता है क्यों कर रहे थे ये, इस समय कंडील का काम बनना तो हम दिन में भी कर सकते थे, कि हमारा एक फेविकॉल बच गया था, तो उस फेविकॉल में थोड़ा सा लगा हुआ था, दिव्या हंस रही है, तो लगा हुआ था, तो हमने सोचा वो सुबह तक सूख जाता, तो हमने फिर वो बेकार हो जाएगा, तो हमने उसको काट लिया था फेविकॉल का ट्यूब, तो उसको हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग रात में ही बैठ गए माँ बेटी मेजरमेंट लेके, और हमने काफ़ी कुछ चिपका भी लिया था, उसका यूज़ भी काफ़ी कर लिया था, बिल्कुल घिसे पिटे से फेविकॉल का। तो और उससे आधा कंडील बन गया था रात में। अगर पूरा हो जाता तो हम लोग चाहे 2 बजे तक सोते, पूरा बनाते, हमने 1 बजे तक फिर भी बनाया था। और कंडील मैं आपको दिखाऊंगी, कंडील बहुत अच्छा बना है। उसके बनने के बाद ऐसा लगा पूरी मेहनत हमारी वसूल है। हेलो सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ दीदी मम्मी क्या कर रहे हैं। रात के 12 बजे 12:33 बजे मेरी मम्मी और दीदी क्या कर रहे हैं, आप खुद ही देखो। बड़े हो रहे हैं ये देखो, ये बैठी हुई है दीदी,
ये और बैठी हुई है माता जी, ये हूँ मैं। ईशु और पापा, ईशु और पापा उस कमरे में हैं। मुझे आ रही है नींद और मेरे को ये लोग सो नहीं दे। और आप मेरे फेस को देख के कह रहे होगे कि आप तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, कुछ कमेंट करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ मेरी तबीयत सही नहीं है। और मुझे सुबह जाना है स्कूल और रात के 12:34 हो गए, 12:34 हो गई है। सो इन लोगों को कर लेते हैं और हम लोग सो जाते हैं। चलो गुड नाइट। फिर रात को हमारा जितना बन पाया था हमने उतना वीडियो बनाया था, बहुत सारी कंडील बनाया था, उसी में उतना वीडियो। ये अगले दिन सुबह का है, जब मैंने पूरे घर का काम सफाई निपटा ली थी, तब मैं सो गई थी। सोकर जब मैं उठी तब मैंने सोचा कंडील का जितना बचा हुआ काम है वो उतना निपटा लें, क्योंकि मैंने कमरे में सब में कागज़ बिछाए थे, किचन में भी सब में कागज़ बिछाए थे, और मैंने कुशन कवर को भी सही किया था, वो थोड़े डिस्टर्ब हो रखे थे, उनको भी ऑर्गेनाइज़ किया था। उसके बाद मैं और तनु बैठ गए थे, क्योंकि इस टाइम पे दिव्या सो रही थी, तो मैं और तनु बैठ गए थे। हमने कहा जब टाइम मिला है तो बना लो, वरना आधा बना हुआ भी कंडील बेकार हो जाएगा, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करा हमने और उसके बावजूद हमारा कंडील सही से नहीं बन पाया तो क्या फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने और तनु ने इसमें वो लगाए थे हार्ट वगैरह काट के, जो भी हो रहे थे बिल्कुल पास पास से लगाए थे। और ये हमने कोई अपनी कलाकारी नहीं की थी, हमने भी यूट्यूब पे देख के ही बना दिया था, क्योंकि हमें मन हो रहा था ना, सब लोग दिखा रहे थे, हमने इतनी क्रिएटिविटी करी, इतनी क्रिएटिविटी करी, तो हमने कहा हम भी यूट्यूब पर हैं तो हम भी थोड़ी बहुत तो क्रिएटिविटी अपनी कलाकारी दिखाई दें। तो हमने भी अपनी थोड़ी बहुत कलाकारी दिखा दी थी। लेकिन जो भी हमने कलाकारी की थी वो बनी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर बनी थी, एकदम से मन खुश हो गया। हाँ लगा, पर ये बात तो सच है कि आप चाहे एक मतलब 100 का, 200 का, 1000 का, 2000 का, 500 का, 200 का, कितनी भी महंगी चीज़ ले, उसको लाने में इतनी खुशी नहीं लगती है जितनी खुशी आपकी खुद की मेहनत जब सफल हो जाती है तब लगता है हाँ हमने कुछ किया। तो ऐसे इस कंडील को बनाने में ना, जब मेरी मेहनत सफल हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वाकई में यार मैंने बहुत मेहनत कर डाली। और ये कंडील मैंने एक नहीं बनाई, 2 बनाई, मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। लेकिन पहले ही वीडियो चल रही थी ना, तो मैंने कहा पहले इसमें वॉइस ओवर कर देते हैं, फिर मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगी, पूरा कंडील दिखाऊंगी। एक नहीं 2 बनाए, एक मैंने बहुत छोटू सा बनाया, एक बड़ा सा बनाया, और वो छोटू सा बनाया केवल शौक में। पर इस कंडील में मेरा थोड़ा सा एक गलती हो गई थी, दूर लग गई थी, लेकिन बाद में मैंने सही कर लिया। तो आपको पूरा फुल इसका रिव्यू अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।